बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी इनखला के बाद तुर्क फौज अफगानिस्तान में रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। पाकिस्तान और इटली की बहरिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें, मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का इनकाद। जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान को पैगाम। मशरकी लद्दाख में एक साल बाद भी चीन भारत कशीदगी बरकरार। नेतन्याहू का 12 साला दौरे इक़्तिदार खत्म। नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। नेटो का सरबराही इजलास आज होगा। जोहरी हथियारों की तादाद में कमी ताहम जदीद बनाने की रफ्तार में तेजी। आलमी अमन पर तहकीकात करने वाले अदारे सुप्री ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी इनखला के बाद तुर्क फौज अफगानिस्तान में रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीका व इत्तेहादियों के इनखला के बाद तुर्की वो वाहिद काबिल भरोसा नेटो का रुकन मुल्क है जो वहाँ मौजूद रहेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरसल्द रवानगी से कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ही इनखला के बाद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का अमल जारी रखने के लिए वहां मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर आज नेटो कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन से तबादला ख्याल करूंगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और इटली की बहरिया के माबैन मुश्तरका बहरी मशकों का इनकाद किया गया। बहरी मशकों में पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ और इटली के जहाज़ों ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का इनकाद किया गया जिसमें पाक बहरिया और इटली के जहाज ने हिस्सा लिया। बहरी मशकें समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की अक्कासी करती हैं। तर्जमान ने मजीद बताया है कि मशकों का इनकाद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मजीद फ़रोग़ देना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान दो तरफ़ा मुज़ाकरात की इफ्तिताही सेशन से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया का नज़रिया अब तब्दील हो चुका है। अमन सब की ख्वाहिश है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम है। पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और खुद मुख्तार अफगानिस्तान का ख्वाह है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। अमेरिका समझता है कि खित्ते के मसाइल का हल पाकिस्तान की मदद से ही मुमकिन है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। आज अफगानिस्तान बदल चुका है। अफगानिस्तान का मसला सियासी मुज़ाकरात के जरिए ही हल हो सकता है। अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मशीर के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशों को सबूतास कर सकते हैं। अफगानिस्तान की क़यादत और दीगर पाकिस्तान पर एतमाद करें और माजी भूल कर आगे बढ़ें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरकी लद्दाख में एक साल के बाद भी चीन और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई। अगरचे चीन और भारत ने पेंगोंग तोसो झील के इलाके में अपनी अफवाज को पीछे हटाने पर इत्तफाक किया है, ताहम चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट और दिस्पांग से दस्तबरदारी का अंदिया नहीं दिया। माहिरीन के ख्याल में मशरकी लद्दाख का तनाज़ा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तवील अरसे तक परेशान करेगा। स्ट्रेटजिक अमूर के माहिरीन और इंडिया
इंडियन फौज के साबिक कर्नल अजय शुक्ला ने बीबीसी को बताया है कि पिछले एक साल के दौरान इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर जारी तनाज़े ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बदल दिया है। चीन ने 1959 के सरहद के दावे का आदा किया। अगर भारत इसे कबूल करता है तो सरहद का बहुत सारा इलाका चीन के हिस्से में चला जाएगा। अजय शुक्ला और दीगर माहिरीन के मुताबिक मशरकी लद्दाख में चीन की पेशकदमी का मतलब भारत की सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर सरजमीन पर चीन का मालिकाना हक हो जाना है। कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों ममालिक ने पेंगोंग तोसो झील के इलाके में अपनी फौजों को पीछे हटाने पर इत्तेफाक किया, लेकिन चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट और दिस्पांग से दस्तबरदारी का अंदिया नहीं दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 12 साला दौर इक़्तिदार खत्म हो गया। नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इत्तेहाद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के माबैन करीबी और पायदार ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बेनेट के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र हूँ। जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल का अमेरिका से बेहतर कोई दूसरा दोस्त नहीं। अमेरिका इसराइल की सलामती के लिए अपनी हमायत जारी रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने सालों तक इसराइल की खिदमात के लिए नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि नया इत्तेहाद ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल की इजाजत नहीं देगा, जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू नई मखलूत हुकूमत को सदी का फ्रॉड करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये रियासत इसराइल और अवाम दोनों के लिए खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने ये बात कैनेडियन टेलीविज़न को एक इंटरव्यू देते हुए कही। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कनाडा में पाकिस्तानी नज़ाद ख़ानदानों के कत्ल पर अवाम हैरान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए सोच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा है कि कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदानों पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नफरत अंगेज वेबसाइट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म को मामले की संगीनी का एहसास है और वो ऑनलाइन नफरत से लड़ने की अहमियत समझते हैं, लेकिन दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक के मुतअद्दिद रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो का सरबराही इजलास आज नेटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में होगा, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन समेत नेटो इत्तेहाद के 30 रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं। नेटो सिमट 2021 के इजलास में इत्तेहाद के मुस्तकबिल के बारे में नेटो 2030 इनिशिएटिव को अपनाने के लिए ठोस इक़दामात पर तबादला ख्याल करेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आलमी अमन पर तहकीकात करने वाले अदारे सुप्री ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी और जिसमें कहा गया है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे आलमी ताकतें अपने जौहरी हथियारों को मजीद मोहलिक और जदीद तर कर रहा है। स्टॉकहोम में वाक़ आलमी अमन पर तहकीकात करने वाले अदारे सुप्री का कहना है कि अगरचे गुज़िश्ता बरस के बाद से मजमूई तौर पर दुनिया के एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी आई है, ताहम आलमी तौर पर ऐसे में जौहरी असलों की तैनाती में खातर ख्वा इजाफा हुआ है। सुप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस के आगाज में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया के पास मजमूई तौर पर 13,800 एटमी हथियार थे। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इसमें 320 की कमी आई। आइंदा अदाद शुमार में वो वार हेड भी शामिल है जिनकी मेयार ख़त्म होने वाली है और जल्द ही इन्हें तलफ कर दिया जाएगा। अगर इन तलफ किए जाने वाले हथियारों को छोड़ दिया जाए तो 2020 और 2021 के दरमियान आलमी सतह पर जौहरी हथियारों की तादाद 9,380 से बढ़कर 9,620 हो चुकी है।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।